नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल शनि के कॉम्बिनेशन के पार्ट सेकंड की। अब फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होगा तो किस तरह के शुभ प्रभाव देगा और कितने अधिक देगा, क्योंकि मंगल और शनि आपस में क्या है, शत्रु ग्रह। अब जब दो शत्रु ग्रह आपस में बैठते हैं तो जनरली अशुभ फल देते हैं, मगर यहाँ पर आपको ग्रामर के कुछ रूल अप्लाई करके बताया था कि मंगल प्लस शनि इज इक्वल टू राहु उच्च का। अब राहु जब कुंडली में उच्च की स्थिति में होंगे तो निश्चित तौर में बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति करा देंगे, अचानक धन की प्राप्ति करा देंगे, अचानक ही आदमी को करोड़पति से करोड़पति बना देंगे। तो राहु ये कुंडली के ऐसे प्लैनेट हैं, अगर देने पे आ जाएं तो बहुत ज्यादा शुभ फल देते हैं, मगर जब उजाड़ने पे आ जाएं तो आदमी को 1 मिनट के अंदर ही वो राजा से रंग की स्थिति में ले आते हैं। तो यहाँ पर मंगल शनि का कॉम्बिनेशन कुंडली के जिस भी घर में होगा तो यहाँ पर आपने राहु को कंसिडर करना है, मगर वो राहु अब शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, ये हमने पार्ट फर्स्ट में बात करी थी शुभ हालात के बारे में कि कुंडली के 12 ही घरों में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तब किस तरह के शुभ फल देखने को मिलेंगे। मगर आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की कि जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 घरों में होगा तब कब ये अशुभ फल देगा, किस तरह के देगा और कैसे इस कॉम्बिनेशन के जो काफी ज्यादा अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति करा सकता है उसके अशुभ फलों को दूर करके शुभ फल प्राप्त किया जा सके। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या कोई भी कॉम्बिनेशन को हम ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आज सभी रेमेडीज की बात करेंगे। तो क्या लिखा है अशुभ हालात में, धन दौलत परिवार दोनों उजड़े, जहमत बीमारी आम हो। अब धन दौलत परिवार यानी कि सब कुछ बर्बाद कर देगा ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के अंदर अशुभ हालात में है। अभी बात करेंगे कि अशुभ हालात कब देखने को मिलेंगे। धन दौलत परिवार दोनों उजड़े, जहमत, जहमत मीन्स लानत यानी कि किसी न किसी प्रकार की बदनामी का सामना जीवन में व्यक्ति को करना पड़ता है। बीमारी यानी घर में बीमारी लगी रहेगी कोई ना कोई, आम हो। बीमारी जब कभी भी होगी यानी कि ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली के अंदर मंगल शनि अशुभ हालात में होंगे तो ऐसे व्यक्ति को जब कभी भी कोई बीमारी होगी तो कहा गया है कि वो सख्त होगी, मतलब एक लंबी बीमारी होगी, गंभीर बीमारी होगी और देखकर ये लगेगा कि शायद अब इस व्यक्ति का बचना मुश्किल है। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होगा तो उम्र व्यक्ति की लंबी होगी, लगभग 90 साल की लंबी आयु कही गई है। लेन देन के मामलों में मोटे नुकसान होंगे। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को देखने में आएगा जब मंगल शनि का कॉम्बिनेशन होगा तो लेन देन यानी कि रुपयों के लेन देन के मामले में नुकसान उठाता होगा। अब फर्स्ट हाउस, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट हाउस से पहले हम बात करते हैं कि कुंडली के अंदर मंगल शनि का कॉम्बिनेशन जब कभी भी होगा सबसे पहले क्या करना है, आपने मंगल को चेक करना है। क्योंकि किसी भी हाउस में कॉम्बिनेशन होगा तो कहीं पे मंगल शुभ होगा तो कहीं पे शनि शुभ होगा, और जहां पे दोनों ही शुभ होंगे तो वहां किस तरह के फल मिलेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले आपने कुंडली में मंगल को चेक करना है। तो उसके लिए आपने कुंडली के अंदर ये चेक करना है कि मंगल बद, बद मीन्स बुरा, मंगल बुरे की कंडीशन अप्लाई तो नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर मंगल बद के ऊपर हमने सेपरेट एक बड़ा वीडियो बना रखा है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है। कोई भी चीज, कोई भी फैक्ट आपसे जो है ऐसा नहीं है कि छुपाए गए हैं, अधूरे रखे गए हों। सारी की सारी जानकारी आप लोगों को तक देने की कोशिश की जाती है, इसी वजह से वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। मगर प्रयास ये रहता है कि एक वीडियो देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने मंगल को चेक करना है। मंगल बद की कंडीशन कुंडली में किस कारणों से अप्लाई होती है, मंगल बद की वीडियो में आप इजीली चेक कर लेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल बद तो नहीं बना हुआ है। अगर मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो रखी है तो सबसे पहले आपने मंगल बद की रेमेडी करनी है। क्योंकि मंगल का कॉम्बिनेशन शनि के साथ ही क्या कुंडली में किसी भी प्लैनेट के साथ होगा वो तभी शुभ फल देगा जब मंगल शुभ स्थिति में होगा। तो इसलिए सबसे पहले ही आपने कुंडली के अंदर जब भी आप चेक करें तो मंगल को चेक करें, मंगल को सबसे पहले ठीक कर लें, उसके बाद बाकी प्लैनेट की स्थिति को चेक करें। तो यहाँ पर
फर्स्ट हाउस, अब फर्स्ट हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 1 नंबर की राशि आती है मेष राशि। फर्स्ट हाउस लगन भाव के अंदर शनि नीच के हो जाते हैं, क्योंकि मेष राशि में शनि को नीच का माना गया है और 7 नंबर की तुला राशि में शनि को उच्च का माना गया है। यहाँ शनि उच्च के और यहाँ शनि नीच के। अब अगर आपका जो वैदिक कुंडली जो आपके पास मौजूद है उसमें भी शनि, क्योंकि जब हम लोग अपनी डिटेल किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू डालते हैं तो जो हमारा चार्ट निकल के आता है वो वैदिक कुंडली पर आधारित होता है। तो यहाँ पर वैदिक कुंडली के अंदर लगन भाव के अंदर कोई भी राशि हो सकती है। अगर आपका शनि वैदिक कुंडली के हिसाब से भी यहाँ पर 1 नंबर की ही राशि में है तो यहाँ पर शनि अब विशेष तौर पर अशुभ हालात में हो जाएगा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भी शनि नीच का हो गया और आपका राशि के हिसाब से भी शनि नीच का हो गया। तो अब शनि डबल मार देगा। साथ ही शनि फर्स्ट हाउस के लिए हमने और भी कंडीशन बताई थी कि 3, 7, 10 के अंदर अगर शनि के शत्रु ग्रह हों तो यहाँ पर शनि अब विशेष तौर पर अशुभ फल देगा। और अगर इन हाउसेस के अंदर शनि के मित्र ग्रह हों तो यहाँ पर शनि अब शुभ फल देगा। अब मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, इन सब के बारे में स्टार्टिंग में जो बेसिक इंफॉर्मेशन जहाँ पे दी थी वहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो ये मंगल का अपना घर है और यहाँ पर शनि, यानी कि यहाँ पे हमने अब राहु को भी कंसिडर करना है, क्योंकि आपको बताया था कि मंगल प्लस शनि इज इक्वल टू राहु। ये ग्रामर का रूल था, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि मसनही प्लैनेट का एक टॉपिक है, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां पे जाकर हमने सारी आपको बात बताई थी कि जब 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा तब आपने वहां पे कौन से तीसरे प्लैनेट को कंसिडर करना है और उसकी प्रिकॉशन भी लेके चलनी है। तो लगन के अंदर क्या हो गया, राहु भी हो गया। तो फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य उच्च का होता है, मंगल का अपना घर है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा। तब अगर कुंडली में जब लिखा है कि अगर कुंडली में बुध मंदा हो, अब बुध अगर कुंडली में खराब होगा तब शनिचर की उम्र 36 से 39 तक रिश्तेदार वह खुद अपना धन दौलत, मर्द औरत सब कुछ उजाड़ दे, यानी कि 36 से 39 साल ये शनिचर की आयु है। शनि जब कुंडली में खराब होगा तो 36 साल की आयु से अपना मेजर बैड इफेक्ट देना शुरू करेगा। हालांकि हर प्लैनेट का जो इफेक्ट है वो पूरी लाइफ में देखने को मिलता है, मगर जो उसके मेजर इफेक्ट हैं वो उसकी अपनी पर्टिकुलर एक एज में जाने देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि इस प्लैनेट की महादशा चल रही है तो महादशा में इसका रोल देखने को ज्यादा मिलेगा। इसी तरह रेड बुक के कॉन्सेप्ट में 36 से 39 साल की आयु जो है वो विशेष तौर पर शनि के लिए बताई गई है। तो यहाँ पर अगर कुंडली में बुध खराब है और ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में है तब 36 से 39 साल की उम्र तक ऐसा व्यक्ति सब कुछ बर्बाद करता चला जाएगा। धन दौलत गृहस्थी सब कुछ उसकी बर्बाद होती चली जाएगी। और यहाँ पर क्या लिखा है, शनिचर बुरा असर देता रहे, यानी कि शनि का जो है बैड इफेक्ट लगातार देखने को मिलता रहेगा। शनि क्या है, काम धंधा, तो काम धंधे को लेकर समस्या विशेष तौर पर दिखाई देगी, गृहस्थी खराब होगी और हर तरह से परेशानी ही परेशानी होगी। अब मंगल साथ में होगा तो मंगल जब कुंडली में खराब होगा तो क्या है, मंगल है खून का कारक, तो यहाँ पर खून से संबंधित बीमारी तंग करे, औरत की इश्कबाजी खराबी का बहाना हो। अब ये बात क्यों लिखी है, जब क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में है। अब ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट हाउस में मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, यानी कि मंगल शनि इज इक्वल टू राहु। राहु फर्स्ट हाउस में होगा तो जातक का जो है बाहर कहीं ना कहीं महिलाओं से ताल्लुकात देखने को अवश्य मिलेंगे। लड़की कुंडली में है तो पुरुष से, और अगर लड़के कुंडली में है तो महिलाओं से ताल्लुकात देखने को अवश्य मिलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस के अंदर जब ये होगा और खराब कंडीशन में होगा तो औरत की इश्कबाजी खराबी का बहाना हो, काली व बड़ी, यानी कि काली व बड़ी आंखों वाली औरत बर्बादी का बहाना होगी, मगर भूरी आंख वाली महिला मददगार होगी। अब यहाँ पर ये सब बातें भी बड़ी जो है नोट करने वाली हैं। देखिए, जब हम कुंडली के अंदर किसी भी टॉपिक को समझते हैं, फिर सिर्फ हम रेमेडी के पोर्शन पे ध्यान देते हैं कि रेमेडी बता दीजिए, रेमेडी क्या करनी है। रेमेडी से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, प्रिकॉशन। तो यहाँ पर
जब आप हर एक वीडियो में देखेंगे तो वहां पर बताया गया है कि क्या काम करने से प्लैनेट अपना बैड इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो किन चीजों को यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो चीजें ऐसी कंडीशन में जिसके, जब ये जो चीजें बताई जा रही है मंगल शनि फर्स्ट हाउस के समय, ये सब चीजें व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगी। इसी वजह से यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर इन सब चीजों से दूर रहना है, प्रिकॉशन लेके चलनी है। अब करना क्या है, फर्स्ट हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन हो तो एक तो आपने चंद्र का उपाय, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि खराब हो जाएगी, राहु फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा यानी कि लगन भाव में। लगन भाव में जब राहु बैठ जाएगा तो लगन भाव क्या है, व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व, उसकी हैसियत। ये आगे के टॉपिक में हम लोग कुंडली के 12 ही घरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शॉर्टकट में हम चर्चा कर चुके हैं स्टार्टिंग की वीडियो में, मगर वहां विस्तार से चर्चा इसलिए नहीं करी थी कि तब विस्तार से चर्चा करते तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता। मगर अब आगे क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा चीजों को समझ चुके होंगे वीडियोस को देख देख के, तो जब कुंडली के 12 ही घरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो आपको नई नई जानकारी सुनने को मिलेगी। और वो जानकारी आपको रेमेडी के पोर्शन में, जब रेमेडी करना है के बारे में आप सोचेंगे तो काफी ज्यादा मददगार होंगी। अब यहाँ पर चंद्र का उपाय यानी कि चांदी की डब्बी में चावल डाल के रखना, और अगर माता आपके हैं तो चांदी की डब्बी में चावल लेके माता जी से आशीर्वाद के तौर पे अपने पास रखना। साथ ही गले में चांदी की चैन। अब ये सब क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर राहु क्या है, बुद्धि को भ्रमित कर देगा, आदमी की बुद्धि खराब कर देगा। इसी वजह से यहाँ क्या गया है कि अगर ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में है तो यहाँ पर राहु क्या है, हमारे विचारों का कारक, तो मन में नेगेटिव और गलत विचार देगा। इसलिए यहाँ पर यह बात कही गई कि अगर कुंडली में बुध खराब हो, अब व्यक्ति की बुद्धि पहले ही कमजोर है, ऊपर से कोई ऐसा व्यक्ति उसे साथ और मिल गया जो उसको बहला फुसला के उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे व्यक्ति जल्दी से बेकामी में आ जाएगा। मगर व्यक्ति अगर शार्प माइंडेड है, बुद्धि तेज है, यानी कि बुध अच्छा है, तब ऐसे में जल्दी से नेगेटिव विचार उस पर हावी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कहा गया है, जब राहु का टॉपिक कराया था कि जैसा बुध वैसा राहु, यानी कि जैसी बुद्धि वैसे विचार। बात को गहराई से समझा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जितने भी रूल्स बताए जा रहे हैं उनके पीछे काफी गहरे लॉजिक हैं। लॉजिक्स को ढूंढना हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार चीजें हमारे सामने होती हैं मगर हम उनके लॉजिक्स को नहीं समझ पाते, और कई बार बताने के बाद भी चीजें समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करेंगे, चीजों को गहराई से नहीं सोचेंगे, तब तक उससे गहराई में नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक गहराई में नहीं पहुंच पाएंगे तब तक प्रॉपर रेमेडी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बुध खराब इसलिए कहा कि बुध को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आपने करना क्या है, जब फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तो राहु के लिए जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उसको फॉलो करें। साथ ही मंगल बुध को चेक करें, कुंडली के 12 ही घरों में जब ये कॉम्बिनेशन हो तो मंगल बुध को ठीक कर लें। दूसरा, यहाँ पर बुध कुंडली के किसी भी हाउस में हो तो बुध के ऊपर कुंडली के 12 ही घरों में हमने कब शुभ और अशुभ फल देगा, इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, तो वहां पे जाकर अपने बुध से रिलेटेड वीडियो को चेक करें और जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उसको फॉलो करके अपने बुध को ठीक कर लें। तब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अशुभ हालात से शुभ हालात में आ जाएगा। और इसके अपोजिट जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि फर्स्ट हाउस में कब ये शुभ फल देगा, तो वो शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। सेकंड हाउस, अब सेकंड हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो समझिए, यानी कि मंगल शनि इजिकल टू राहु, अब राहु सेकंड हाउस में आ गए, तब क्या होगा, राहु सेकंड हाउस के अंदर जब होगा तो यहाँ पर व्यक्ति की जो जीवन के अंदर हालात हैं वो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरे होंगे। अब राहु अगर यहाँ पे शुभ हुआ तो ये क्या है, धन भाव, तो धन की अत्यधिक प्राप्ति करा देगा। मगर खराब हुआ तो यहाँ पर ये धन को बर्बाद करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस किसका है, धन का, दूसरा किसका है, परिवार का, तीसरा किसका है, ससुराल का। तो परिवार को बर्बाद करेगा, ससुराल को बर्बाद करेगा। क्या लिखा है, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम को सूरज छिपने के बाद
माँ के साथ या ससुर के साथ। अब ये प्रिकॉशन बताई गई है बेसिकली। सूर्यास्त के बाद माँ के साथ या ससुर के साथ धर्म स्थान जाना अचानक हादसा या बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। दिन के समय जाने में कोई वहम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जाना ही छोड़ दें कि माँ के साथ धर्म स्थान नहीं जाना या ससुर के साथ नहीं जाना, यहाँ पे जा सकते हैं, मगर सूर्यास्त के बाद मंदिर या जो भी आपका धर्म स्थान है वहां पे नहीं जाना। किनके साथ? माँ के साथ या ससुर के साथ। सेकंड हाउस के अंदर जब होगा तब यहाँ पर आपने राहु के रिगार्डिंग जो रेमेडी बताई है, क्या बताई है? गले में चांदी की चैन या चांदी की ठोस गोली। अब ये राहु सेकंड हाउस के समय बताई गई थी, वहां पे जाके आप प्रॉपर सुन लें तो आपको सारी बात समझ में आएगी। सारी बात यहाँ पर डिटेल में बताना संभव नहीं है। तो सेकंड हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो आपने क्या करना है कि गले के अंदर चांदी की ठोस गोली पहन लेनी है। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन परिवार के लिए और ससुराल के लिए, दोनों के लिए काफी ज्यादा अशुभ फल देगा। थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर ये मंगल का अपना कारक भाव है, यानी कि तीसरे घर का मालिक कौन है? बुध, और कारक मंगल। अब मंगल के घर में ये कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज बता दें, ये पहले ही बताई गई है कि शनि जो है वो मंगल से शत्रुता नहीं करता, मगर मंगल शनि से करता है। इसी वजह से शनि ने तो अपने घर में मंगल को उच्च का स्थान दिया है, क्योंकि 10वां घर किसका है? शनि का। मकर राशि में मंगल को उच्च का माना गया है, तो शनि ने तो अपने घर में मंगल को पूरा मान सम्मान दिया, उच्च का स्थान दिया, मगर मंगल ने शनि को अपने यहाँ कोई कंफर्टनेस नहीं दी, उसने वहां पर उसकी हालत खराब कर दी। इसी वजह से फर्स्ट हाउस किसका है? मंगल का। थर्ड हाउस मंगल का। तो तीसरे घर के अंदर, क्योंकि कारक है यहाँ पर राशि बुध की है, मगर कंट्रोल किसका है? मंगल का। तो मंगल ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तीसरा घर किसका? साहस पराक्रम का, छोटे भाई बहन का। तो यहाँ पर मंगल का कंट्रोल है। तो इन और इन हाउस के अंदर शनि जो है शुभ नहीं माने गए हैं। यहाँ पर जाकर जनरली शनि जो है अशुभ फल ही देते हैं। हालांकि हम शुभ हालात की बात करते हैं, मगर 80% अशुभ फल ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तब, अब ध्यान से समझिएगा, तीसरे घर के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो फिर वही बात क्या हो गया? मंगल प्लस शनि इज इक्वल टू राहु। राहु कुंडली के 2 हाउसेस के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देते हैं। थर्ड हाउस और 6th हाउस, इन हाउसेस के अंदर राहु अपना बेस्ट, और राहु जब बेस्ट देते हैं तो जातक जीवन के अंदर एक राजा के समान, और हाथी, क्योंकि राहु क्या है? हाथी कहा गया है, तो हाथी मेरा साथी, यानी कि राहु के साथ जब आप होंगे या हाथी की जब सवारी कर रहे होंगे तो नीचे छोटे मोटे जानवर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यानी कि कुंडली के अंदर और प्लैनेट कितने भी कैसी भी कंडीशन में हो, राहु अकेला ही जातक को जीवन के अंदर एक राजा समान जिंदगी का मालिक बना देता है। अब यहाँ पर राहु थर्ड हाउस के अंदर, यानी कि ये कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस के अंदर काफी ज्यादा शुभ फल देता है, मगर फिर वही बात, मंगल चेक कर लेना है। मंगल अगर अशुभ है, मंगल पद अप्लाई है, तो मंगल को ठीक कर लेना है। साथ ही बुध को चेक कर लेना है, क्योंकि घर का मालिक है, तो यानी कि कारक और मालिक को ठीक कर लेंगे तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो क्या लिखा है? अपने ही भाईबंद मुखालफत करें। ये कब है? अशुभ हालात की बात कर रहे हैं, जब मंगल पद की कंडीशन अप्लाई हो रही हो। तो मंगल खराब हो गया। मंगल क्या है? भाइयों का कारक, साथ ही हमारे दोस्तों का कारक, रिश्तेदार, हमारे समाज में रिलेशन, सब क्या है? मंगल। तो यहाँ पर अपने ही भाईबंद मुखालफत करें, यानी कि विरोध करते होंगे, उसकी जड़ें काटते होंगे, उसको नुकसान करेंगे। औरत के भाई से जहर के वाकयात हों, यानी कि पत्नी के भाई भी यहाँ पर अब खराब फल देंगे। अब औरत के भाई क्यों कहा गया है? क्योंकि राहु आ गया, और राहु क्या है? सुतरल का कारक। तीसरा, गृहस्थी बर्बाद, धन गुम, चाचा व छोटा भाई। अब चाचा व छोटा भाई क्यों कहा गया है? शनि क्या है? चाचा का कारक, मंगल है छोटे भाई का कारक,
तो मंगल और शनि दोनों का फल खराब हो जाएगा। अगर केवल मंगल बुध की कंडीशन अप्लाई हो रही है तो एकदम रिजल्ट चेंज हो जाएंगे और एक रेमेडी करने से यहाँ पर एकदम रिजल्ट पलट जाएंगे। इस बात को निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि रेमेडी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर थोड़ा सा आपने चीजों को गहराई से सोच समझ के रेमेडी को करना है। कोशिश ये की जा रही है कि आप चीजों को गहराई से समझ सकें, मगर फिर भी किसी कंफ्यूजन में आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। चीजों को बार बार सुने, वीडियो को बार बार देखें, नोट्स बनाएं, समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। एक बार में रेड बुक का कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आता। आप रेड बुक अगर परचेस करेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ये किताब आपको एक बार में समझ में आने वाली नहीं है। लगभग 1200 पेज की किताब है और इस किताब को आपको कम से कम 7 से 8 बार जल्दी जल्दी कॉन्टिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो भी ध्यान से, यानी कि रोजाना 7-8 घंटे की स्टडी करनी होगी, तब जाके ये आपको 2 साल के अंदर अपने भेद देने शुरू करेगी। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे और 2-4 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद बंद करके साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर रेमेडीज बहुत इफेक्टिव है, काम करती है, मगर थोड़ा सा समझ के करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। गृहस्थी बर्बाद, धन गुम, चचा व छोटा भाई यानी कि शनि और मंगल दोनों के रिजल्ट खराब होंगे। तो चचा व छोटे भाई, चचा या छोटे भाई के बाल बच्चे औलाद से दुखिया, यानी कि चचा व छोटा भाई बाल बच्चे औलाद से दुखिया होगा। ये भी हो सकता है कि लावल दो। अब फोर्थ हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग फल देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपने मंगल 4th हाउस को चेक करना है और शनि 4th हाउस को चेक करना है। तो दोनों के सेपरेट रिजल्ट को चेक करना है, तब जाके आपने यहाँ पर फलों को समझ पाएंगे। दूसरा, जब ये कॉम्बिनेशन 4th हाउस में होगा और अशुभ हालात में होगा तो यहाँ पर मौत, हादसे से ये बुरी मौत, कारण 4th हाउस में और 8th हाउस में स्पेशली मंगल का टॉपिक में बताया था कि मंगल बद प्रबल होता है, प्योर मांगलिक। अब यहाँ पर मंगल जब अशुभ हालात में हो जाएगा तो यहाँ पर ब्लड कैंसर के योग बना देता है, अचानक दुर्घटना के योग बना देगा, बुरी मौत जहाँ तक कि देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मंगल को शुभ कर लेना है, यानी कि मंगल बद की रेमेडी करनी है मंगल 4th हाउस के वीडियो में जाके। साथ ही गंभीर बीमारी के समय शनि के 4th हाउस के वीडियो में बताया है कि कौन सी रेमेडी करने से आपको आराम आएगा। तो यहाँ पर 4th हाउस के अंदर आपने मंगल शनि को सेपरेट कंसीडर करना है। 5th हाउस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों को मिलके क्या बना, राहु। अब राहु जो है यहाँ पर जनरली अशुभ फल नहीं देता 4th हाउस में। अब कुंडली के अंदर राहु जब 4th हाउस में होता है तो यहाँ पर चंद्रमा को चेक करना पड़ता है। चंद्रमा अगर कुंडली में कहीं भी है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो राहु यहाँ पर काफी ज्यादा धन दिला देता है। तो यहाँ पर धन के संबंध में कोई दिक्कत नहीं देगा, मगर अगर मंगल बद अप्लाई हुआ तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये काफी ज्यादा बुरे हालात पैदा कर देगा। जातक बहुत ज्यादा झगड़े फसाद करने वाला होगा, बात बात पे गुस्सा आना, और जातक की जो मृत्यु भी जो है वो आपका लड़ाई झगड़े के कारण ही या किसी न किसी दुर्घटना के कारण देखने को मिलती है। 5वां घर किसका है? औलाद का। अब औलाद के घर में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर राहु को कंसिडर करेंगे। अब राहु जब 5वें घर में है, यहाँ पर औलाद के संबंध में शुभ फल नहीं देते। हालांकि 5वें घर में राहु ज्यादा दिक्कत नहीं करते, क्योंकि 5वां घर किसका है? सूर्य का। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, तो मंगल यहाँ पे शुभ है। शनि जनरली शुभ फल नहीं देते, मगर अपने शत्रु ग्रह के जब साथ बैठ जाते हैं तो काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। जितने ज्यादा शत्रु ग्रह शनि के साथ बैठे होंगे, शनि उतने ज्यादा उस कुंडली में कंट्रोल रहेंगे, अपना बुरा फल नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन 5वें घर में होगा तब क्या चेक करना है? अगर केतु 1st हाउस में है। अब केतु क्या है? औलाद का कारक। औलाद, देखिए किसी भी चीज के कारक 2 चीजें होती हैं,
एक तो प्लैनेट, दूसरा हाउस। औलाद का कारक कौन है प्लैनेट के अंदर? केतु। और यहाँ पर लड़के की बात हो रही है, और अगर हाउस की बात करते हैं तो फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस में कॉम्बिनेशन है, ऐसे में केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तब क्या होगा? दूसरी नर औलाद लड़के की बात हो रही है 42 साल उम्र के बाद नसीब हो। अब यहां पर इसी चीज से आप आइडिया लगा लीजिए कि दूसरी नर औलाद 42 साल की उम्र के बाद नसीब हो। अब 42 साल की उम्र का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि 42 वर्ष की जो आयु है वो राहु का टाइम पीरियड है, यानी कि राहु की आयु निकलने के बाद राहु यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। राहु दूसरी औलाद पैदा नहीं होने देगा, उसका जब टाइम पीरियड निकल जाएगा, बैड इफेक्ट निकल जाएगा, तब दूसरी औलाद यहाँ पर नसीब हो। सिक्स्थ हाउस के अंदर, अब सिक्स्थ हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन है तब देखिए, सिक्स्थ हाउस के अंदर शनि शुभ नहीं माने गए हैं, मगर मंगल शनि इज इक्वल टू राहु हो गए। राहु सिक्स्थ हाउस में शुभ फल देते हैं। यहाँ पर नेकी फरामोश खुदगर्ज इंसान, यानी कि किसी के एहसान को नहीं मानने वाला खुदगर्ज इंसान होगा। पेट की तकलीफ होगी, क्योंकि मंगल और शनि जब यहाँ पे आ जाएंगे तो पेट की तकलीफ दे देंगे। अब विशेष तौर पर कब होगी? जब सेकंड हाउस में केतु हो। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने फिफ्थ हाउस में बात करी, केतु फर्स्ट हाउस में हो, सिक्स्थ हाउस में बात करी, केतु सेकंड हाउस में हो। क्यों? क्योंकि जब मंगल शनि यहाँ पे होंगे तो यहाँ पर शनि कब कंट्रोल होगा? जब मंगल स्ट्रांग होगा। मगर मंगल अगर वीक हुआ तो शनि यहाँ पर प्रबल हो जाएगा। अब केतु फर्स्ट हाउस में मंगल के घर में बैठ जाएंगे तो यहाँ पर मंगल के फल को कमजोर करेंगे। इसी तरह जब सेकंड हाउस में केतु होंगे तो सेकंड हाउस से दृष्टि कहाँ आती है? सिक्स्थ हाउस पे। तो यहाँ पर मंगल शनि का कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पर शनि पापी हो जाएंगे और मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, यानी कि मंगल पीड़ित हो जाएंगे केतु की दृष्टि के कारण, क्योंकि मंगल और केतु कट्टर शत्रु हैं। तो यहाँ पर पेट की तकलीफ, पेट के ऑपरेशन देखने को मिलेगा। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं तो सेवेंथ हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर और कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मगर बुढ़ापे में नजर कमजोर होगी और साथ ही दिमागी खराबियां, यानी कि दिमाग की खराबियां यहाँ पर व्यक्ति में देखने को मिलेगी। तो उपाय क्या बताया है? चिरायता के प्रयोग से दिमागी परेशानी दूर होगी या आराम मिलेगा। चिरायता एक प्रकार की मेडिसिन है, ये आपको इजीली किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी। एट्थ हाउस, अब एट्थ हाउस की बात करते हैं। आठवें घर में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ज्यादा खराब फल, मौतों का मातम, क्योंकि आठवां घर के अंदर अगर मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है तो ये काफी ज्यादा अशुभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल प्लस शनि इज इक्वल टू राहु। राहु एट्थ हाउस के अंदर शुभ फल नहीं देते। तो यहां पर क्या करना है? राहु एट्थ हाउस की रेमेडी, साथ ही मंगल की रेमेडी ये कर लेनी है, जिससे ये कॉम्बिनेशन अपने अशुभ फल ना दे पाए। नाइन्थ हाउस की बात करते हैं। नाइन्थ हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ये कब अशुभ फल देगा? देखिए, नाइन्थ हाउस के अंदर मंगल भी शुभ फल देते हैं और शनि भी शुभ फल देते हैं, क्योंकि बृहस्पति का घर है, तो यहाँ पर मंगल शनि दोनों शुभ फल देते हैं। मगर ये कॉम्बिनेशन कब अशुभ फल देगा? जब इनका कॉन्टैक्ट बुध से हो जाए, या तो बुध इनके साथ बैठा हो इसी नाइन्थ हाउस में, या बुध थर्ड हाउस में हो या फिफ्थ हाउस में हो, क्योंकि थर्ड हाउस से दृष्टि कहाँ जाएगी? नाइन्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस से कहाँ जाएगी? नाइन्थ हाउस पे। अब जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या लाल किताब के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, वो इस बात को समझ लें कि जो दृष्टि का कॉन्सेप्ट है वो रेड बुक का बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से स्टार्टिंग में वीडियो है, वो जाके आप प्ले लिस्ट में चेक कर लें, तो वहां पे आपको दृष्टि के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बुध का कॉन्टैक्ट होने पर ये यहाँ पर काफी ज्यादा अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। टेंथ हाउस, अब टेंथ हाउस के अंदर बात करते हैं तो दोनों ही प्लैनेट काफी ज्यादा शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि 10वां घर किसका है? शनि का, मकर राशि। शनि इस घर के कारक भी हैं और मालिक भी हैं।
शनि यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में आ जाते हैं। जातक अपने दम पर जीवन में सफलता अर्जित करता है। शनि 10th हाउस वाला, मंगल 10th हाउस में होंगे तो मंगल 10th हाउस में जाके उच्च के हो जाते हैं। जब मंगल उच्च के होंगे तो जातक शरीर से हष्ट पुष्ट होगा, उसके अंदर ऊर्जा का जो लेवल है वो अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जनरली शुभ फल देने वाला ही कहा गया है। सिर्फ और सिर्फ चेक क्या करना है, आपने कुंडली में मंगल बद की कंडीशन तो नहीं अप्लाई हो रही, क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस से दृष्टि आती है। 4th हाउस के अंदर कहा गया कि कोई भी प्लैनेट हो, हमने बात करी थी लास्ट टाइम जब ए पार्ट में बात करी थी शुभ रात में कि चंद्रमा अगर यहाँ पे होगा, मंगल शनि यहाँ पे होंगे तो बहुत ज्यादा शुभ फल देखने को मिलेंगे। मगर यहाँ पर कोई भी प्लैनेट हो तब भी ये कॉम्बिनेशन अशुभ फल नहीं देगा। केवल कब दे सकता है, जब कुंडली में मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो। दूसरा, आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे कि कुंडली के अंदर किसी भी प्लैनेट को किसी भी हाउस में प्लेस्ड कैसे किया जाता है। उसके लिए हम पहले वर्षफल को टॉपिक करेंगे, फिर करेंगे वास्तु। अब वास्तु का जो कॉन्सेप्ट है रेड बुक का, वो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है। उसमें आप चीजों को प्लेस्ड करके किसी भी प्लैनेट की एनर्जी को कुंडली के किसी भी हाउस में पहुंचा सकते हैं और वहां से हटा भी सकते हैं। क्योंकि जब कुंडली के अंदर वर्षफल के अंदर प्लैनेट खराब पोजीशन में होंगे तो उनके सारे सिम्टम्स आपको अपने घर में देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक जब हम लोग करेंगे आपका मकान कुंडली के बारे में, मकान वास्तु, तो वहां विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी प्लैनेट हो ये कॉम्बिनेशन शुभ फल ही देगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपने किसे चेक करना है, कुंडली मंगल बद को। मंगल बद बना हुआ है तो मंगल की रेमेडी करके मंगल को ठीक कर लें। बात करते हैं 11th हाउस की। अब 11th हाउस के कारक बृहस्पति हैं, मालिक शनि हैं। अब इस हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तब क्या होगा, अगर मंगल बद अप्लाई है तब अच्छी आमदन होते हुए भी कर्जा ही होगा। यानी कि व्यक्ति की आमदनी के संबंध में कोई अशुभ फल देखने को नहीं मिलेंगे। आमदनी ऐसे व्यक्ति की अच्छी खासी होगी, मगर किसी न किसी कारण से उस पर कर्जा चढ़ा रहेगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस के अंदर भी ये कॉम्बिनेशन 10th हाउस की तरह शुभ फल देने वाला कहा गया है, क्योंकि 12वें घर में शनि भी शुभ है, मंगल भी शुभ है, बृहस्पति का घर है। सिर्फ और सिर्फ चेक क्या करना है, आपने मंगल बद की रेमेडी करनी है। दूसरा, मंगल 12 के समय क्या बताया गया है कि आपने पताशे मंदिर में देने हैं। दूसरा, अपने यार दोस्तों को ऑफिस में मिठाई का वितरण या मीठी चीजों का वितरण करते रहना है, या कुछ न कुछ खाने में ऐसा लेके जाना है कि मीठा हो साथ में, तो सब लोगों के साथ आप शेयर करें, तो उसी से यहाँ मंगल ठीक हो जाएगा। दूसरा, मंगल बद चेक कर लें। मंगल बद अगर कुंडली बना हुआ है तो विशेष तौर पर मंगल की रेमेडी कर लें, तो यहाँ पर आपको ये शुभ फल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं रेमेडी। अब उपाय में करना क्या है, सबसे पहले आपने कुंडली के अंदर मंगल बद को चेक करना है और मंगल बद के उपाय कर लेने हैं। तो ये मंगल बद की वीडियो में जाके प्रॉपर सारी रेमेडीज बताई गई हैं कि किस वक्त कौन सी रेमेडी करनी है। तो जो उनसे आपको लक्षण दिखाई दें वो रेमेडीज आपने फॉलो करनी है। दूसरा, आपने राहु कुंडली के किसी भी हाउस में हो तो आपने अपने कुंडली के अंदर राहु को चेक करना है कि राहु कुंडली के 12 ही घरों में कहाँ बैठा हुआ है। तो उस हाउस की वीडियो में जाके जो रेमेडी बताई गई है उसको करके राहु को ठीक कर लेना है। तो राहु को ठीक कर लें, मंगल बद के उपाय कर लें। साथ ही तीसरा काम क्या करना है, घोड़ी। अब घोड़ी जिसने बच्चा दिया हो मगर बच्चा उसका दूध पीना अभी शुरू ना करे, यानी कि बच्चे ने अभी उसका दूध पिया ना हो, तो घोड़ी के उस दूध को जिसे बच्चे ने अभी पिया ना हो, उस दूध को निकाल के या निकलवा के आप कांच के बर्तन में भरकर अपने घर में रख लें। ऐसा करने से धन दौलत की काफी ज्यादा बरकत देखने को मिलेगी। दूसरा, मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन जब शुभ हालात में होगा तो काफी प्रचुर मात्रा में धन दौलत की प्राप्ति करा देगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि दिन के समय डकैती के वाकयात देखने को मिल सकते हैं।
तो यहाँ पर ये रेमेडी उससे बचाव भी करा के रखेगी। मगर फिर भी कहा गया है कि सावधानी अवश्य बरतें। तो यहाँ पर ये रेमेडीज को फॉलो करके आपने मंगल शनि का जो कॉम्बिनेशन है, जो जनरली देखने में अशुभ लगता है मगर काफी ज्यादा शुभ फल भी देता है, तो उसके शुभ फल प्राप्त कर लेने हैं और चीजों को ठीक कर लेना है। तो आज हमने बात करी मंगल शनि के कॉम्बिनेशन के बारे में कि उसके अशुभ फलात। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शुक्र और शनि की युति के बारे में कि शुक्र और शनि जो आपस में मित्र हैं, इनकी युति शुभ फल देगी या अशुभ फल देगी और किस तरह के देगी और कैसे शुभ फल प्राप्त करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।